हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्मार्ट जीके फॉर यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 13 जून के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा की है या अपनाए है उस राजनीतिक घोषणा को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2030 तक एड्स को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत में गरीबी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये वृद्धि हो जाएगी 3.5%। राइट आंसर हो जाएगा 3.5%। नेक्स्ट है, ILO द्वारा किस संगठन के सहयोग से चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है? ये है यूनिसेफ की सहयोग से ILO द्वारा ये रिपोर्ट जारी की है, चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड। और अगर दोस्तों बात करें चाइल्ड लेबर बाल श्रमिक दिवस कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है आपका 12 जून को। 12 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन किस मंत्रालय के तहत एक संस्था है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन जो भी एक संस्था है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ऑपरेशन पेंजिया ऑपरेशन पेंजिया 14 किस एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया जाता है या किस एजेंसी द्वारा चलाया जाता है? तो इंटरपोल के द्वारा चलाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में मिनेपोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का वीडियो को फिल्माने के लिए किस 18 वर्षीय लड़की को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार डार्नेला फ्रेजियर को दिया गया है। और अगर बात करें पुलित्जर पुरस्कार की, तो ये 12 जून को प्रकाशित कर दिया गया है। इसको भी हम कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्नेला फ्रेजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभांशु दोबारा ने किस पार्टी में शामिल हो गए हैं? तो भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभांशु दोबारा तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जो कि पहले भाजपा के कार्यकर्ता थे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एवं कल 12 और 13 जून को किस सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित करेंगे? तो G7 शिखर सम्मेलन है, शिकार नहीं है, शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे आज और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस पर्यावरणविद एवं उड़ीसा के पूर्व सूचना आयुक्त का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो एक प्रोफेसर राधा मोहन, जिनका हाल ही में निधन हो गया और जो कि कौन थे? पर्यावरणविद और उड़ीसा के पूर्व सूचना आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है, प्रोफेसर राधा मोहन। नेक्स्ट है, पोलैंड ओपन ने किस भारतीय महिला पहलवान ने 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट है, जिन्होंने पोलैंड ओपन में 53 वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो नेक्स्ट आज का, अमेरिकी सीनेट ने पाकिस्तान मूल के किस व्यक्ति को न्यू जर्सी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नामांकन की मंजूरी दे दी है? तो अमेरिकन सीनेट ने पाकिस्तान मूल के हैं जाहिद कुरैशी। राइट आंसर हो जाएगा आपका जाहिद कुरैशी हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नामांकन की मंजूरी दी है न्यू जर्सी में।
नेक्स्ट आज का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2022 और 23 के कार्यकाल किन पांच देशों को अस्थायी रूप से चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 के लिए यूएई, ब्राज़ील, घाना, गेवान और अल्बानिया, इन 5 देशों को चुना है अस्थायी रूप के तौर पे। इन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र परिषद ने 2022-23 के कार्यकाल के लिए चुना है। नेक्स्ट है, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 78,332, जिनमें 4,002 मौत हो चुकी है। नेक्स्ट अपना, विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं? तो केन्या, राइट आंसर आपका हो जाएगा केन्या। विदेश मंत्री जयशंकर आज से केन्या दौरे पर जा रहे हैं। नेक्स्ट है, आज के दिन 12 जून को विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बाल श्रम निषेध दिवस। इसको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिलिंग में एशिया ओशियनेशिया प्रतिनिधि चुना गया है। तो ये भारत के हैं नागराज अडिगा को काउंसिल एशिया ओशियनेशिया प्रतिनिधि चुना गया। किसके द्वारा? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिल द्वारा एशिया ओशियनेशिया प्रतिनिधि चुना है भारत के नागराज अडिगा को। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और नाटककार और दलित कार्यकर्ता का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिद्धलिंगिया, जो कि एक नाटककार थे, दलित कार्यकर्ता थे और साथ में कन्नड़ कवि थे, जिनका हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI ने घोषणा की है कि वह इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 का आयोजन 21 जून को कहाँ कर रहे हैं? तो इसका आयोजन होगा राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, पंजाब में ये कार्यक्रम हो रहा है, इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 का आयोजन। और किसके द्वारा किया जा रहा है, किसने ये घोषणा की है? तो ये AFI ने घोषणा की है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने। और होंगे कहाँ पे? भारतीय खेल संस्थान पटियाला, पंजाब में। और अगर बात करें भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की, AFI की, तो इसकी स्थापना हुई थी कब? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय न्यू दिल्ली में। यह भारतीय AFI का। नेक्स्ट है, किसने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 की रिपोर्ट जारी की है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 की रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट है, कोविड-19 के रोगियों के लिए SBI ने कौन सी लोन सेवा लॉन्च की है? तो ये लोन योजना है कवक पर्सनल लोन योजना, जो किसने लॉन्च की है? SBI ने लॉन्च की है। किसके लिए की है? कोविड-19 के रोगियों के लिए की है। और अगर दोस्तों बात करें SBI की, तो SBI के अध्यक्ष कौन है? तो SBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसका सेंट्रलाइजेशन कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को हुआ था। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RBI ने किसको ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो जीसी चतुर्वेदी हैं, जिनको ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर दोस्तों और किसने नियुक्त किया है? ये RBI ने नियुक्त किया है। और अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे ICICI बैंक के मुख्यालय की, तो वो कहाँ पे है? तो वो मुंबई, महाराष्ट्र में है। MD और CEO कौन है? तो ये संदीप बख्शी हैं। और अगर हम यहाँ के टैगलाइन की बात करें, तो टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, ये इनकी टैगलाइन है ICICI बैंक की। और चेयरमैन कौन बने हैं पार्ट टाइम? ये हैं GC चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के किस पहले ओलंपिक का निधन हो गया है? तो स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे सूरज सिंह माथुर, जो कि एक मैराथनर थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। किस बैंक ने फिर से फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है?
तो ये DBS बैंक है। DBS बैंक है जिसने वर्ल्ड बेस्ट बैंक का अवार्ड जीता है, इंटरनेशनल बेस्ट बैंक का अवार्ड जीता है। और अगर दोस्तों बात करें इनके अवार्ड की, पुरस्कारों की, तो उसमें DBS बैंक ने इंडिया को हाल ही में एशिया मनी के द्वारा, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, वह एशिया मनी के द्वारा दिया गया है। इंडियाज़ बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का पुरस्कार DBS बैंक को दिया गया है और एशिया मनी के द्वारा दिया गया है। दूसरा पॉइंट हम लेके चलते हैं। लगातार 12वें वर्ष न्यूयॉर्क ने ग्लोबल फाइनेंस के 2020 के लिए DBS बैंक को सेफेस्ट बैंक, इसको 2020 में सेफेस्ट बैंक के रूप में भी अवार्ड मिल चुका है 2020 का। और किसके द्वारा दिया गया था, ये ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा दिया गया था। इनका तीसरा अवार्ड है, ये भी ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा दिया गया था, 2020 का था। और बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, अभी इंडियाज़ बेस्ट इंटरनेशनल बैंक है, तब बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा ही दिया गया था। और नेक्स्ट अवार्ड था इनका 2019 में, किसके द्वारा, फाइनेंशियल पब्लिकेशन यूरोमनी की ओर से दिया गया था ये। और क्या था, वर्ल्ड बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया गया था। तो ये इनके बैंक के बारे में बात करें तो इनके प्रबंध निदेशक कौन है, तो इसके प्रबंध निदेशक हैं सुरजीत सोम इसके प्रबंध निदेशक हैं। CEO कौन है, CEO पीयूष गुप्ता है। मुख्यालय कहाँ पे है, सिंगापुर में है। और DBS बैंक का टैगलाइन क्या है, तो मेक बैंकिंग जॉयफुल, ये इनकी टैगलाइन है। मुख्यालय सिंगापुर में है और CEO पीयूष गुप्ता है। और इसका प्रबंध निदेशक, और ये कौन है, ये सुरजीत सोम, ये इसके प्रबंध निदेशक हैं। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंगोलिया के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने जीता राष्ट्रपति चुनाव, तो ये मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कौन है, उखना सुरेलसुख हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को जीता है। और अगर बात करें मंगोलिया की, तो मंगोलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो वो मंगोलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री, तो वो हैं वर्तमान प्रधानमंत्री इसके PM है वर्तमान ल्यूशन मनसेन ओयुन अर्डिन। तो ये यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और पहले वाले जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, उकना सुरलेख, जो कोई राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं। और ल्यूशन मनसेन ओयुन ओर्डिन, ये वर्तमान PM हैं। और अगर दोस्तों बात करें मंगोलिया की राजधानी की, तो मंगोलिया की राजधानी कौन सी है, तो मंगोलिया की राजधानी है उल्लन बातोर। और मंगोलिया की मुद्रा क्या है, मंगोलियन तोगरोग, ये इसकी मुद्रा है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वह बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब बनाया जाता है, तो 12 जून को बनाया जाता है। और अगर दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की, बाल श्रम किसके अंतर्गत आता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्गत आता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और इसका अध्यक्ष कौन है, गाय राइडर इसके अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष गाय राइडर हैं। और इसका स्थापना कब होता है, ये 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, तो चलिए दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम, गुड